everyone, welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So in today's session we are going to start the next unit of macroeconomics, and that is determination of income and employment. And in this unit, the chapter which we are going to start in today's session, that is aggregate demand and its related concepts. Is it clear? तो आज हम लोग aggregate demand and its related concept वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे. तो सिंस चैप्टर का नेम ही है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले टॉपिक दैट इज एग्रीगेट डिमांड से. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हमको यही जानना है. लुक, व्हाट इज द मीनिंग? अगर हम लोग डिक्शनरी की मीनिंग देखें तो एग्रीगेट का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? एग्रीगेट मीन्स टोटल, सम. एंड डिमांड के बारे में हम लोग जानते हैं, डिमांड हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं. तो अगर हम लोग वर्ड्स के मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम, इज द टोटल ऑफ ऑल डिमांड्स. और यही डेफिनेशन भी है. लुक, हमारे कंट्री में कौन कौन लोग डिमांड कर सकते हैं? भाई हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, आपका फॉरेन सेक्टर्स हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, और जो भी हो, जितने भी लोग होंगे उन सभी का जो भी डिमांड रहेगा, उन सभी के डिमांड के सम को हम लोग क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे. इज इट क्लियर? अब हम लोग इसके डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है. लुक, एग्रीगेट डिमांड, it refers to the total value of final goods and services which all sectors of an economy are planning to buy in a year. What is aggregate demand? It refers to the total value of goods and services. ये क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हो रही है, उन सभी का टोटल वैल्यू है विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर रेट इन अ ईयर. इज इट क्लियर? तो मैंने पहले भी बताया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है. एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ डिमांड. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे भी डेफिनेशन भी वही कह रहा है, ये यही कह रहा है कि ये क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी, विच इज प्रोड्यूस बाय द ऑल सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबके थ्रू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उन सभी की वैल्यू ये क्या कहलाएगी? एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंस मैंने पहले भी बताया कि डिमांड कौन कौन करता है, तो नेक्स्ट हमारा यही है कि अगर हमको पता चल जाए कि डिमांड कौन कौन करता है तो हम लोग डेफिनेशन उससे भी बना सकते हैं. देखते हैं हम लोग. देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिमांड. तो हमको पता करना है कि कौन कौन डिमांड करता है. देखो, सबसे पहले कौन डिमांड करता है? सबसे पहले हम डिमांड करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड डिमांड करता है. तो सी क्या है? यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. मतलब कि द डिमांड विच इज डन बाय हाउस होल्ड नॉर्मल पीपल, इट इंक्लूड्स इन सी. तो हम लोग डिमांड करते हैं. इसके अलावा और कौन डिमांड करता है? जो हमारा बिजनेस सेक्टर होता है. देखो नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट कौन है? गवर्नमेंट भी डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कहते हैं. कैसे? मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में भी देखो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है. गवर्नमेंट के भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. डिफेंस सेक्टर है, कंट्री को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट को डिमांड यानी कि एक्सपेंडिचर की. देखो, एक्सपेंडिचर और डिमांड बोथ आर द कोरिलेटेड विच ईच अदर. दोनों एक ही बात हो गए. खर्च कर रहे हैं मीन्स डिमांड कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है. एक एक्सपेंडिचर और डिमांड दोनों सेम ही, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर, ईच अदर आई कैन से व्हाटएवर. तो ये बात हो गई. तो गवर्नमेंट हो गया. उसके बाद कौन करता है? जो हमारे फॉरेन सेक्टर्स हो गए, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो गया, इसका डिफरेंस हो गया, एक ये डिमांड हो गया. तो डेफिनेशन फिर से यहाँ पे वही सही साबित हुआ. एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ, देखो यहाँ से आप डेफिनेशन बना रहे हैं, खुद से फॉर्म कर रहे हैं. एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट. So aggregate demand is the sum of all these 4 components of our economy. तो ये हो गया aggregate demand का कॉन्सेप्ट. अभी हम लोग aggregate demand को with the help of schedule and with the help of graph भी समझेंगे. Look, since we know that aggregate demand is the sum of all 4 components, but as per our syllabus हम सभी इन जो 4 components हैं, इन सभी 4 components को लेते हुए नहीं चलेंगे. We will only take 2 components among all these 4 components, and the components are कंजप्शन फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कहने का सेंस ये है कि हम लोग यहाँ पे मान लेंगे सपोज फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो रही है? क्यों क्लोज्ड इकोनॉमी मैं बोल रही हूँ? क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि देयर इज नो अलाउंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. मतलब कि हमारा बाहरी कंट्री से कोई लेना देना नहीं, हम वहाँ से कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं. दैट इज अ सिंबल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. तो सिंस यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को ले रहे हैं, एंड दैट इज सी एंड आई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. यानी कि हम लोग उस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझेंगे
ये सिर्फ देखो समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग उस इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ दो लोग, एक हाउस होल्ड है जो कि किस तरीके का एक्सपेंडिचर कर रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरा कौन है, फर्म है जो कि किस तरीके का एक्सपेंडिचर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग समझनी है। अब भाई आप आगे देखो और कुछ सवाल पूछो, आगे शेड्यूल को देखो, कुछ सवाल पूछो। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ डिक्लेयर कर दूँ। फॉर आवर कन्वीनियंस हमने एक और चीज़ लेट किया, वो ये लेट किया है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। और इस जो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की बात करो दैट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम के लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब कि आपका जो भी इनकम का लेवल रहे इन्वेस्टमेंट वही रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो अभी आगे सारी चीज़ें आएंगी। तो हम लोग सिर्फ दो लोगों को लेकर के, मतलब कि दो सेक्टर्स को लेकर के, एक हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, इन दो लोगों को लेकर के एग्रीगेट डिमांड को विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव ओनली टू कंपोनेंट्स व्हाइल एस्टिमेटिंग द एग्रीगेट डिमांड। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट है, कंजप्शन ये हम लोग का है ना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिर्फ इन दो को लेकर के हम लोग चलेंगे। इज इट क्लियर? अब हम लोग इसी को स्केड्यूल की तरह देखते हैं, क्योंकि देखो ये समझना जरूरी है। जब तक आप, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफिकल थिंग्स, इकोनॉमिक्स ग्राफ के बिना अधूरा है। तो ग्राफ और शेड्यूल अगर आपको समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, वो किसी भी तरीके का टॉपिक हो। ओके, तो हम लोग अब शेड्यूल की तरफ देखते हैं। लुक, मैंने एक शेड्यूल बना लिया और हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज अ सम ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो भी लिया है दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वाई? बिकॉज इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग अपने शेड्यूल की तरफ मूव करते हैं। शेड्यूल में मैंने इनकम को, देखो इनकम को हम लोग अज्यूम कर लेंगे। इनकम को मैंने पहले 0 से स्टार्ट किया है, मतलब कि जब हमारे पास कोई इनकम नहीं है, फिर धीरे धीरे इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है। देन 100, 200, 300, 400 और 500, इस तरीके से हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट कॉलम बना है, देखो अब एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इनकम तो हम ले लिए, अब इनकम के बाद कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का हमको कॉलम बनाना है। लुक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि मैम इतने सारे जो टर्म्स हैं, इतने सारे जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इट इज़ नॉट इजी टू लर्न। या आई एग्री, इट इज़ नॉट इजी टू लर्न, लेकिन देखो आपको कुछ ट्रिक्स बनाने होंगे। ट्रिक्स क्या बनाने होंगे? पहला चीज़ तो आप लोग ये करो कि इस चैप्टर में जो टेबल यूज़ कर रहे हो, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन से, जैसे कि अभी हम लोग एग्रीगेट सप्लाई आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में आप जहाँ भी पढ़ रहे हो एक ही टेबल को बार बार यूज़ करो। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको समझना है। समझ गए तो आप जो टेबल्स है वो खुद से बना सकते हो। देखो इनकम को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इनकम को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आता है कंजप्शन। तो अब कंजप्शन का आपको न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है। तो ये देखो कॉमन सेंस की बात होती है कि व्हेन द इनकम इज इंक्रीजिंग देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ, ये अदर अलग बात है कि उस रेशियो में नहीं कंजप्शन इंक्रीज होता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हमको टेबल बनाना है, तो फिलहाल हम टेबल बनाने के लिए ये थॉट अपने मन में रख सकते हैं कि अगर इनकम इंक्रीज होगा तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया, 500 तक ले गए, फिर उसके बाद कंजप्शन को मैंने स्टार्ट कर लिया 20 तक, 20 से फिर देखो 20, 100, 180, 260, 340, 420। आप एक कॉमन रेशियो ले लो कि आप इतने इतने इंटरवल पे उसको बढ़ाओगे। इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि इफ इनकम इंक्रीजेस देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट नॉट इन द सेम रेशियो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जिस रेशियो में इनकम इंक्रीज होगा उसी रेशियो में कंजप्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक लेवल के बाद आप कितना कंज्यूम करोगे, यू आर गोइंग टू सेव योर एक्स्ट्रा मनी। ओके, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग वहाँ ध्यान नहीं डालेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि एट द 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ कंजप्शन। ओके, ध्यान से समझना बात, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन हो रहा है। देखो ये नॉर्मल चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तब भी हम कंजप्शन तो करेंगे ही करेंगे, भले किसी से बोरो करके करें या कुछ भी करके करें। हमको भाई पेट के बिना तो गुजारा नहीं होने वाला है, पेट तो भरना है ना। तो अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो भी हम कंजप्शन करेंगे ही करेंगे। एंड दिस लेवल ऑफ कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। यानी कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होता है उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। एंड दिस कंजप्शन इज नोन एज सी बार, मतलब सिंबलाइज, सिंबल इसका जो सिंबल रहेगा दैट इज सी बार। तो यानी अब ध्यान रखना, एक एक पॉइंट के डेफिनेशन यही से बनते हैं। 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय सी बार। तो ये इनकम का कॉलम बन गया, कंजप्शन का कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट का। तो देखो हमने पहले ही ये बात कर ली है कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग लेने वाले हैं दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग कोई भी वैल्यू ले लें और उसको यहाँ पे कांस्टेंट मान करके लिख देते हैं, यानी हर एक लेवल इनकम पे, हर एक इनकम पे हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि इट इज़ एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। तो ये हो गया। अब अगला कॉलम हमको बनाना है एडी का, यानी एग्रीगेट डिमांड। तो भाई एडी के लिए तो हम लोगों ने फॉर्मूला फॉर्म कर लिया है ना, एडी इज द सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सिंपली एडी आप फाइंड कर सकते हो इन दोनों का सम करके। तो यहाँ हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट वन इज 30, 110, फिर उसके बाद 190, वॉट एवर इज द सम ऑफ सी एंड आई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये आपका शेड्यूल बन गया। अब इसी शेड्यूल को हम लोग विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ समझेंगे, क्योंकि बिना ग्राफ के तो भाई कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं है। तो ये शेड्यूल हमारा बन गया। अब इस हम लोग ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई। इस ग्राफ में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया दैट इज एक्स एक्सिस एंड एक परपेंडिकुलर लाइन दैट इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम को अज्यूम कर लिया है एंड वाई एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट डिमांड को अज्यूम कर लिया है। इज इट क्लियर? तो हम लोग इनकम और एग्रीगेट डिमांड में ही हमको बेसिकली बनाना है ग्राफ। इनकम और एग्रीगेट डिमांड में ही हमको बेसिकली ग्राफ बनाना है, लेकिन हम लोग इनकम कंजप्शन, इनकम इन्वेस्टमेंट, देन इनकम और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ शेड्यूल करेंगे। लुक देखो कैसे। पहले मैंने इनकम, यहाँ देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले मैंने इनकम और इन्वेस्टमेंट में ग्राफ को फॉर्म किया। इनकम और इन्वेस्टमेंट में देखो इनकम ये है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता देना चाहती हूँ। देखो कभी भी इकोनॉमिक्स के जो ग्राफ होंगे आपके बुक में, तो आप जाके जब देखोगे बुक में, जब आप बुक ओपन करोगे तो आप देखोगे न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर किए रहते हैं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करो कि आप न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के इकोनॉमिक्स के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हो सकता है कि जिस फ्लो में बन रहा है उस फ्लो में बने ना। बनेगा ज़रूर, आई एग्री, बनेगा ज़रूर, उसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करो कि आप एक रिलेशन देखो, इनकम इंक्रीज कर रहा है तो कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है, तो उसी रिलेशन के बेसिस पे आप ग्राफ को प्लॉट कर दो। क्योंकि लुक दिस इज नॉट इन मैथमेटिक्स कि आपको नंबरिंग करनी है देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। जस्ट प्रिपेयर, मतलब आपको ये सोचना है कि क्या रिलेशन बन रहा है दो वेरिएबल्स में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेशन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। इज इट क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन देखते हैं। तो लुक, इनकम और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है कि हर एक लेवल पे जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है बट देयर इज नो चेंजिंग एट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही है क्योंकि वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो अब देखते हैं हम लोग ग्राफ पे, देखो दैट इज द ओरिजिन, ये 0 0 होता है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, 0 0। तो देखो जब 0 लेवल का इनकम, ये इनकम हम लोगों ने मेजर माना है ना, तो जब हमारा 0 इनकम है तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, मान लेते हैं ये जो है ये 0.10 है, तो एट द लेवल ऑफ 0 इनकम इन्वेस्टमेंट इज 10। अगेन जैसे जैसे हम लोग इनकम बढ़ाते जाएंगे फिर हमारा इन्वेस्टमेंट सेम है, 10 है, फिर हम आगे बढ़े फिर हमारा इन्वेस्टमेंट 10 है। यानी कि जो भी हमको पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे एक ही लाइन में मिलेंगे। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी हमको पॉइंट्स मिलेंगे वो सभी हमको एक ही लाइन में मिलेंगे। तो when we will connect the all points, then we will get the parallel line of investment, that is then we will get the parallel line of straight line of then means after connecting all the points we will get the investment line and that is parallel to the x axis। ओके और ये हमको सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एट एवरी लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, इसीलिए हमको सभी एक ही पॉइंट में मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट का लाइन बन गया। अब आते हैं हम लोग इनकम पे और कंजप्शन पे, इनकम कंजप्शन पे। तो इनकम और कंजप्शन का लेवल क्या है? देखो एट दिस 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ कंजप्शन विच इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन, और फिर धीरे धीरे कंजप्शन का लेवल बढ़ रहा है। लुक यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इनकम है, तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है, और ये कंजप्शन जो था ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। तो इन्वेस्टमेंट का देखो ग्राफ मैंने यहाँ से बनाया, तो जाहिर सी बात है जो कंजप्शन का ग्राफ बनेगा वो इसके ऊपर से ही बनेगा। और यहाँ पे पॉइंट हमको क्यों मिल रहा है, इस जगह क्यों पॉइंट मिल रहा है वाई एक्सिस पे? क्योंकि इनकम जब हमारा 0 है तो भी मेरा कंजप्शन है, इसीलिए 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन हमारा 40 30 वॉट एवर है। और इसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के कंजप्शन लेवल को क्या कहेंगे? ऑटोनोमस कंजप्शन कहेंगे।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज़ कर रही है, कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। देखो इनकम आगे बढ़ा, कंजप्शन इंक्रीज़ किया, और आगे बढ़ा, कंजप्शन इंक्रीज़ किया, और आगे बढ़ा, कंजप्शन इंक्रीज़ किया। तो इस तरीके से हमको अपवर्ड स्लोपिंग पे हमको पॉइंट्स मिलेंगे, एंड व्हेन वी विल कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स देन वी विल गेट द कंजप्शन लाइन। हमको क्या मिल जाएगा? कंजप्शन का लाइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंजप्शन ग्राफ बन गया और इन्वेस्टमेंट ग्राफ बन गया। अब हमारा नेक्स्ट फाइनल जो है हमको बनाना है एग्रीगेट डिमांड बनाना है, यानी इनकम और एग्रीगेट डिमांड के रिलेशन को शो करना है। तो देखो इनकम जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा 30 एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजप्शन क्या था? 20 था, तो ये इन्वेस्टमेंट आपका 10 था, तो ये सबसे नीचे हो गया। कंजप्शन आपका 30 था, तो इसके ऊपर हो गया। कंजप्शन 20 है, तो ये इसके ऊपर हो गया। और एग्रीगेट डिमांड सिंस इट इज़ अ सम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, तो इट इज़ ऑब्वियस कि इसका जो ग्राफ होगा वो इस कंजप्शन कर्व के ऊपर से ही बनेगा। एग्रीगेट डिमांड इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन का सम है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा वो इसके ऊपर से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ स्टार्ट हो गया जीरो लेवल पे दिस एग्रीगेट डिमांड, जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता गया, यानी एग्रीगेट डिमांड जो हमारा बनेगा इट हैज़ ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज़ पैरेलल टू द कंजप्शन कर्व। ये क्या होगा? कंजप्शन कर्व के पैरेलल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को बनाने के बाद आपको क्या करना है? अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं देन यू हैव टू एक्सप्लेन द शेड्यूल एज वेल एज यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ। उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। कुछ पॉइंट्स मतलब कि क्या रिलेशन शो कर रहा है, तो भाई वही जो शेड्यूल से रिलेशन मिल रहा है हमको वही इसमें मिल रहा है। तो आप लिख सकते हो सिंस इन्वेस्टमेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वाई? बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट एट एवरी इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम। कॉन्स्टेंट है इसीलिए वो पैरेलल है। कंजप्शन क्या है? इसका अपवर्ड स्लोपिंग है, वाई? क्योंकि एज इनकम इज इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजिंग। एग्रीगेट डिमांड में भी वही है रिलेशन, सिंस एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग का कर्व बनेगा। एंड इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंजप्शन इनकम पे इनकम इंक्रीज होने पे कंजप्शन भी आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि यू हैव टू एक्सप्लेन दिस शेड्यूल एंड दिस ग्राफ एज वेल इन अ प्रॉपर वे, then you will get the good marks. So this is all about today and next video में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का, क्योंकि अभी तो ये चैप्टर थोड़ा चलेगा, थोड़ा सा ये लेंदी है, तो इट विल टेक टाइम। इट इज़ ओनली अ पार्ट 1, तो पता नहीं कितने पार्ट्स में कंप्लीट होगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, लेकिन कंप्लीट तो करेंगे होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज इकोनॉमिक्स विद प्रिया। करो subscribe, which is why? Because it motivates me to make more and more videos and I will make it for you. That's it. Thank you.